आज समझते हैं हम 12वें भाव के स्वामी के बारे में। ये त्रिक स्थान का स्वामी होता है। 6, 8, 12 जो भाव के स्वामी होते हैं, कहीं ना कहीं इनको त्रिक भाव स्थान का स्वामी नामांकन किया है। इसका मतलब ये है कि 12वें भाव का स्वामी व्रत प्राशर होरा शास्त्र में लिखा है कि जहाँ भी बैठता है वहाँ से इंसान अपने जीवन में बदलाव देखता है। बदलाव कहने का मतलब है कि 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाकर बैठेगा, इंसान उस भाव से जुड़कर जनरली बदलाव देखता रहता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। या हम कहते हैं 12th लॉर्ड लॉसेस को दिखाता है। लॉसेस किस चीज़ का होगा? जब आप किसी चीज़ को पाते हैं, उसको खोते हैं, फिर पाते हैं, फिर खोते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए किसी के 12वें भाव का स्वामी अगर 4th हाउस के अंदर बैठा हो, तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है, इंसान अपने घर पर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ इसके जीवन में एक अलाइनमेंट के रूप में काम करती है कि 12th लॉर्ड इन द 4th हाउस, इट मीन्स घर बदलेगा, गाड़ियाँ बदलेगा, अपने जन्म स्थान पर नहीं रुक पाएगा। इसका भाग्य कब साथ देगा? इसका भाग्य तब साथ देगा जब ये एक जगह पर बैठेगा नहीं, जब ये स्थान परिवर्तन करेगा। अगर 12th हाउस लॉर्ड को हम लॉसेस कहते हैं और चौथा भाव आपके मनस का है, आपके हर प्रकार की सुख सुविधा का है, तो आपको वो चीज़ त्यागनी होगी। 12वां भाव का स्वामी या केतु दोनों एक चीज़ जरूर दिखाते हैं, डिटैचमेंट को। अगर 12वें भाव का स्वामी कहीं बैठा हो या केतु प्लैनेट कहीं पर बैठा हो, तो आपको उस भाव से डिटैच होना पड़ता है। चौथा भाव कंफर्ट्स का होता है। इट मीन्स अगर आप कंफर्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं जीवन के अंदर, तो आप कभी भी उस कंफर्टेबिलिटी को भोग नहीं पाएंगे। आपको उस कंफर्टेबिलिटी से डिटैच होना ही होगा। जब तक आप उससे डिटैचमेंट की अवस्था तक नहीं आएंगे, तब तक आप मुक्ति के रास्ते पे नहीं जा सकते, जिसको जनरली हम मुक्ति कहते हैं। 12वां भाव मुक्त करता है ना, लगन से 12वां भाव का स्वामी, अर्थात लगन की हानि कौन कर रहा है? 12वां भाव जो हमने पढ़ा है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी सबसे अच्छा होता है कि जब वो किसी भी चीज़ से डिटैच करने में आता है। बहुत से मिलियनर बिलियनर आपको एक चीज़ में देखने को मिलेंगे, व्हेन द 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 2nd हाउस। दूसरा भाव क्या है? वेल्थ और फैमिली है। कहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है? वेल्थ के अंदर सबसे ज़्यादा इंसान खर्चा करता है। फैमिली में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, हम ये ज़्यादातर सुनते हैं। लेकिन इसके अलाइनमेंट क्या है? अगर इंसान जितना खर्चा करेगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं एनजीओज में चैरिटी कर रहा है, वो हो सकता है कोई मेडिटेशन योगा फर्म्स के अंदर वो चैरिटी कर रहा है, फाइनेंस जैसे फील्ड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है। इट मीन्स 12th लॉर्ड इन द 2nd हाउस किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि 12th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ के सभी के लिए अच्छे फल देगा। हम ये बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स कि इंसान ने उस चीज़ को किस तरह से साधा है। क्या वो अपनी फैमिली, क्या वो अपनी वेल्थ से डिटैच हो पाया किसी तरह से? अगर वो डिटैच है तो 12th हाउस लॉर्ड उसको गलत फल नहीं देगा 2nd हाउस के अंदर, क्योंकि उसने उस कर्म को अपने जीवन के अंदर साध लिया है। बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि मैं जितना खर्चता हूँ मेरे पास उतना आता है। ऑटोमेटिकली अलाइंड है वो कहीं ना कहीं। और वही लोग, बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे, मैं जितना बचाने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरा खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। इट मीन्स 12th लॉर्ड इन द 2nd हाउस आपको वो कह रहा है कि आपको मुक्त होना है, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको किन चीज़ों के पीछे भागना है। एक्चुअली में 12th लॉर्ड इन द 2nd हाउस ये कह रहे हैं कि आप अपने रिचुअल्स को कितना समय दे रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण का क्षितिज है, अर्थात वो आपको मोक्ष दिलाएगा। किसके द्वारा? फैमिली के रिचुअल्स को आप जितना फॉलो करेंगे उनके द्वारा आपको मुक्ति या डिटैचमेंट के रास्ते पर लेकर जाएगा। अर्थात 12वें भाव का स्वामी जहां भी आपकी कुंडली में बैठेगा ना, आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा। अगर आप डिटैच नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप उससे इतना ज़्यादा अटैच होकर खुद के जीवन के अंदर आप प्रगति की जगह थोड़ा डाउन स्टेयर आपको नीचे देखना पड़ेगा।